हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से अपने चलायमान कैनेटिक शिल्पों के लिए जाने जाते हैं कैनेटिक आर्टिस्ट अंकित पटेल हैं। कैनेटिक आर्ट बेसिकली होता क्या है? एक आर्ट, उस तरह की आर्ट उसमें कुछ मूवमेंट हो, वो किसी इलेक्ट्रिसिटी की तरह मूव हो या फिर कोई इंस्टॉलेशन मूव हो, उसे बोलते हैं कैनेटिक आर्ट। और इंडिया में, वर्ल्ड में कैनेटिक आर्ट के लिए फेमस है अलेक्जेंडर काल्डर। अलेक्जेंडर काल्डर वर्ल्ड में ये फेमस है कैनेटिक आर्ट के लिए, और इंडिया में अंकित पटेल और सांखो चौधरी हैं। बनी ठनी मूर्ति शिल्प किस कलाकार का है? तो बनी ठनी मूर्ति की बात हो रही है अर्जुन प्रजापति। इन्होंने बनी ठनी मूर्ति बनाई है पारदर्शी घूंघट में, ट्रांसपेरेंसी के साथ। और वैसे बनी ठनी फेमस कहाँ की पेंटिंग है? तो ये है किशनगढ़ शैली की, जो आर्टिस्ट निहाल चंद्र ने बनाई है राजा सावंत सिंह के अंडर में। BN आर्या, जिनका फुल नेम है बद्रीनाथ आर्या, किस माध्यम में चित्रण किया करते थे? तो ये ज़्यादा वॉश टेक्निक में काम किए हैं। और इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में पेशावर, पाकिस्तान में। और इनकी फेमस पेंटिंग है सावरी। सावरी पेंटिंग रखी हुई है इलाहाबाद संग्रहालय में। दूसरी है पी कहाँ पेंटिंग रखी गई है बनारस में, एवी आर्ट गैलरी में। बाघ की 5वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? गुफा नंबर 5 को पाठशाला। बाघ की गुफा में टोटल 9 गुफा है। बाघ गुफा की खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने किए थे। और बाघ की गुफा कहाँ पर है? तो बाघिनी नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनने के चांसेस होते हैं कि ये जो 9 गुफा है, तो गुफा नंबर 2 से यहाँ पे सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है। कब मिला है? तो 1929 ईस्वी में, जब पुरातात्विक विभाग के थ्रू सफाई हो रही थी, तब गुफा नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है। और इसे राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया? तो 1951 ईस्वी में। बाघ की गुफा में कौन से कलर का यूज़ करते हैं? तो ब्लू कलर्स का यूज़ करते हैं। और दर्पण में मुख देखती राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो जिसे चित्रशाला कहा जाता है, गुफा नंबर 17, वहाँ पर ये पेंटिंग बनी हुई है। और गुफा नंबर 17 में सबसे फेमस एक पेंटिंग है, उसका नाम है राहुल समर्पण। राहुल समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो अजंता की गुफाएं हैं बघौरा नदी के किनारे। और बात कर लेते हैं बाघिनी नदी के किनारे कौन सी गुफा स्थित है? तो बाघ की गुफा स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे जोगीमारा की गुफा स्थित है। सोन नदी के किनारे मिर्ज़ापुर की गुफा स्थित है। उदानपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? उदानपुरी बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल के समय में किया गया। और पाल शैली के संस्थापक हैं गोपाल। 1900। पाल शैली के प्रमुख क्षेत्र हैं बंगाल, बिहार, नेपाल। तो ये सभी हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तीनों ऑप्शंस में होते हैं, तो पूछता है कि कौन सा है, तो सिर्फ बंगाल को लगाइएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आए। और वैसे अगर तीनों ऑप्शंस में होंगे और सभी करके होंगे तो ऑल कंप्लीट होंगे, क्योंकि बंगाल, बिहार, नेपाल तीनों जगह पर पाल शैली के काम हुए हैं। पाल शैली को और किस नाम से जानते हैं? तो पाल शैली को पूर्वी नाम से। पूर्वी नाम किसने दिया? लामा तारानाथ ने। और हेलेन रूबिनो ने बिहार शैली कहा है पाल शैली को। और यहाँ पर पेंटिंग्स कैसी बनाई जाती थी? सर्वप्रथम लघु चित्र के लिए पाल शैली फेमस है। लघु चित्र फेमस यहीं पे पहली बार बनाया गया है, मिनिएचर। और किस पर? ताड़पत्र पर। ताड़पत्र का साइज क्या था? तो 22 1/2 लंबाई थी और 2 1/2 इसकी चौड़ाई थी। मतलब कुछ स्क्रॉल टाइप में बनाए जाते थे।
एलिफेंटा गुफाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो शिव लहर के नाम से जाना जाता है, 8वीं शताब्दी की है। और जनता ये एलिफेंटा की गुफा फेमस क्यों है? तो त्रिमूर्ति के लिए। त्रिमूर्ति को महेश मूर्ति भी कहते हैं, उसके लिए एलिफेंटा फेमस है। और ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के धारापुरी टापू पर स्थित है और समुद्र के बीच में बनाया गया है एलिफेंटा गुफा। एलोरा की कौन सी गुफा इंद्र सभा के नेम से जानी जाती है? तो गुफा नंबर 32 को इंद्र सभा के नेम से जानते हैं। और एलोरा में टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 34 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और 30 से लेकर के 34 गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये इंद्र सभा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। हमजा नामा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जामुराद के नाम से जाना जाता है। 1560 से 75 तक में ये कंप्लीट हुआ है हमजा नामा। हमजा नामा का फारसी अनुवाद किसने किया? तो वो थे अताउल्ला काज़बीन। टोटल हमजा नामा में कितनी पेंटिंग्स है? 2400 पेंटिंग है और 12 खंड में विभाजित है। इन 12 खंड से एक सेकेंड, 4 खंड अकबर के टाइम में 4 खंड तो हुमायूं के टाइम में चित्रित हुआ है और 8 खंड अकबर के टाइम में चित्रित हुआ। तो जो हुमायूं के टाइम में 4 खंड चित्रित हुआ उसमें टोटल 1000 पेंटिंग थी और 1400 पेंटिंग अकबर के टाइम में चित्रित हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आर्टिस्ट कौन थे इन लोगों के टाइम के। तो इनके हुमायूं के टाइम में जो 1000 पेंटिंग 4 खंड चित्रित हुए हैं तो मीर सैयद अली के अंडर में। और अकबर का जो 8 खंड चित्रित हुआ है, 1400 पेंटिंग चित्रित हुई हैं, वो आर्टिस्ट थे अब्दुल समद सिराजी। टोटल कितने आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग कंप्लीट की है? तो 50 आर्टिस्ट थे, 15 साल लगे थे पूरे होने में। वर्तमान में हमजा नामा की 150 पेंटिंग सुरक्षित हैं, जिसमें से इंडिया में पूरी 6 पेंटिंग हैं। तो बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये 6 पेंटिंग रखी गई है। तो भारत कला भवन बनारस में 2 पेंटिंग सुरक्षित है और 2 पेंटिंग आर्टदेशीय संग्रहालय मुंबई में है। एक पेंटिंग है सालारगंज हैदराबाद, सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद, और एक पेंटिंग रखी हुई है वडोदरा आर्ट गैलरी बड़ौदा में। बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ चित्र किस ग्रंथ में चित्रित किया गया है? तो अकबरनामा में। अकबरनामा के जो राइटर हैं वो अबुल फजल हैं। अबुल फजल। और अकबरनामा जो पेंटिंग चित्रित की है वो आर्टिस्ट दसावंत ने। और अकबरनामा कितने जिल्द में बांटा गया है? तो टोटल उसके 5 जिल्द हैं। शाह अब्बास की छवि का निर्माण किस कलाकार के द्वारा किया गया? तो वो आर्टिस्ट बिशनदास। बिशनदास किस ज़्यादा फेमस किस में थे? तो पोर्ट्रेट अच्छी बनाते थे, पोर्ट्रेट के लिए फेमस है। पोर्ट्रेट बेसिकली मतलब छवि चित्रण के लिए, इंग्लिश में पोर्ट्रेट कहते हैं। और बिशनदास किस काल के आर्टिस्ट हैं? तो ये जहांगीर काल के हैं। पहाड़ियों पर काम चलाओ प्रबंध नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया? आर्टिस्ट राम किंकर बैज। निम्न में से किस कलाकार को भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है? आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी। किस कलाकार को मूल उद्देश्य प्रकृति की विशालता एवं भयानकता को चित्रित करना है? आर्टिस्ट टर्नर हैं। टर्नर रोमांटिसिज्म भूदृश्य चित्रकार हैं। द रेफ्ट ऑफ मेडुसा को किसने चित्रित किया? मेडुसा का बेड़ा पेंटिंग है, आर्टिस्ट जेरी कार्ल। और ये किस इज्म में बनाया गया था? तो रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट में। और टाइम क्या है, कब बनाया गया था? 1819 में लूव्र म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। यूरोप की कला में सबसे बड़ा स्वप्न दृष्टा किस कलाकार को माना जाता है? आर्टिस्ट विलियम ब्लैक। यथार्थवाद का जनक किसे माना जाता है?
यथार्थवाद की बात हो रही है, मतलब रियलिज्म। रियलिज्म आर्टिस्ट है गुस्टर गॉर्बेट। त्रिड़ पर भोजन नामक चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया? त्रिड़ पर भोजन इंग्लिश में कहते हैं ल्यूचियानो ऑन द ग्रास। तो एडवर्ड माने की पेंटिंग है, मैनेट की। शेर व हाथी की लड़ाई किस शैली के प्रमुख चित्र हैं? बूंदी शैली। राजस्थान का पार्ट है बूंदी शैली। बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में किया जाता है? तो बुझे हुए रंग यूज किए गए हैं नागौर शैली। नागौर शैली में पेंटिंग्स कैसी बनाई जाती थी? तो ज्यादा बूढ़े लोगों की, झुके हुए लोगों की, मतलब बूढ़े लोग जो झुक नहीं जाते हैं उस तरह की पेंटिंग बनाई गई है। डल कलर्स यूज किए गए हैं। लोमस ऋषि की गुफा किस काल में बनी है? मौर्य काल में बनी है। और यहाँ पर जो इस तरह से बनी हुई है और हाथियों का अंकन किया गया है 3D इफेक्ट में। यहाँ पे हाथी उभारे गए हैं रिलीफ में। और यहाँ से 4 गुफा मिलती है जिसका नाम है सुदामा, कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी एंड लोमस ऋषि। बक्ता कवला चौका किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो और 2 और ऐड कर लेते हैं, बक्ता कवला चौका, बैजनाथ हरचंद नंगा। ये सारे आर्टिस्ट हैं देवगढ़ के। पारसी धर्म के संस्थापक हैं जेरोस्ट। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? सबसे प्राचीन शैली है भारतनाट्यम। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसे आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी बनाए थे और इसका टाइम था मोनालिसा का 1501 से 1504 तक में बनकर कंप्लीट हो गई थी। और इस बनाए किस पे, इसका सरफेस कौन सा है? तो पॉपुलर लकड़ी का यूज़ किया है उन्होंने। और कलर्स रेड के कलर्स में लाइट मिडल और डार्क टोन का यूज़ किए हैं अपनी पेंटिंग्स में। एक अधिकारी की पत्नी थी ला जियोकॉन्डा, तो उन्हीं के रिफ्लेक्शन में इन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई है। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? तो ये है यजुर्वेद में। टोटल कितने वेद होते हैं? तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में किसका जिक्र किया गया है? तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम कला शब्द का यूज किया गया है और गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सामवेद। सामवेद संगीत से रिलेटेड है, म्यूजिक। संगीत नाटक एकेडमी कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। दार्जिलिंग की चाय बागान की युवती नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया था? आर्टिस्ट एन एस बेंद्रे। एन एस बेंद्रे 1910 ईस्वी में पैदा हुए थे और ये ज़्यादा फेमस थे। इनकी पेंटिंग्स में कुछ बिंदुवादी कलाकार कहे जाते थे ये। और यूरोप में बिंदुवादी कलाकार जॉर्ज सेरेट को कहा गया है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। किसने कहा है कि प्लेटो इज फिलॉसफी, फिलॉसफी इज प्लेटो? इमर्सन ने कहा है। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इंडिया गेट। शांति और युद्ध और शांति नामक ग्रंथ किस सौंदर्य शास्त्री के द्वारा लिखा गया? टॉल्स्टॉय के द्वारा। और एक और ग्रंथ है इनकी, व्हाट इज आर्ट। राघव राय प्रमुखता जाने जाते हैं? तो राघव राय एक फोटोग्राफर थे। मारिनो मोरिनी तथा हेनरी मूर से और अमरावती शिल्प से प्रभावित मूर्तिकार कौन थे? मूर्तिकार राघव कनेरिया। ये अपनी पेंटिंग्स में ज़्यादा बुल से रिलेटेड पेंटिंग बनाए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कलोल मारता बछड़ा और गाय, इस तरह के। चतुर्मुखी नामक मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्कल्पटर आर्टिस्ट है एकादास गिरिराव। और साइज क्या था इस मूर्ति का? तो 13 फीट। ऐसे कौन से मूर्तिकार हैं जिन्होंने मकराना से
प्राप्त संगमरमर का यूज़ किया मकराना मार्बल का, तो वो मूर्तिकार थे रमेश पटेरिया। कौन सा सौंदर्य शास्त्री अंतिम प्लेटोवादी थे? हैं तो वो है प्लैटिनस। सिकंदर की मुखाकृति किसने बनाई? आर्टिस्ट लिसिपस ने। पिकासो की कुर्सी नामक मूर्ति किसने बनाई? जार्ज शागाल ने बनाया है। ऐसा कौन सा कलाकार है जो पेरिस में सीधे पिकासो के प्रशिक्षण में काम कर चुके हैं? तो वो है आर्टिस्ट अमीना अहमद। भारत की प्रथम महिला है जो पिकासो के संरक्षण में कार्य की है। कौन से मूर्तिकार अपने मूर्तियों में शीशम की लकड़ी का यूज करते हैं? वो है आर्टिस्ट नागजी पटेल। 1937 ईस्वी में गुजरात में पैदा हुए थे और स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए फेमस है। बेसिकली ये लकड़ी पत्थर से मूर्तियां बनाते हैं। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने। राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका को हम किस शैली के नेम से मिली है? तो वो है अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, तो वो स्थिर व जकड़े हुए बनाए गए हैं। बीकानेर में रसिक प्रिया का चित्रण किसने किया? आर्टिस्ट रुकनुद्दीन ने। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। और ये पब्लिश किए थे 1916 में और 1910 में ये लिखे थे। बाघ गुफाएं स्थित हैं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है। 1818 में डेंजरफील्ड ने खोज की थी बाघ के गुफा की। और टोटल बाघ की गुफा में 9 गुफाएं हैं। 1951 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया बाघ की गुफा को। अब बाघ की गुफा में ब्लू रंग का यूज किया गया है। और गुफा बनी कैसी है? तो खुरदरी बलुआ लाल पत्थर से बनाई गई है। और ये गुफा बाघिनी नदी के किनारे है। प्रागैतिहासिक स्थल सिंगनपुर स्थित है। सिंगनपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिंगनपुर की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडरसन ने की थी। 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त ने खोज की और 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने खोज किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।